प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है सप्ताह का पहला दिन और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम सब एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब परमेश्वर के हम प्रिय कहलाते हैं तो हमारे आज का साधारण जीवन भी बड़े सामर्थ्य काम के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साक्षात परमेश्वर उसमें दखल देता है। और जब परमेश्वर का साथ हमारे साथ होता है तो कई नामुमकिन चीज भी संभव दिखने लगती है। अपने जीवन में ही झांकिए, कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां आपको लगा होगा कि सारे दरवाजे बंद हैं, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और फिर तुरंत एक आशा की किरण जागती है और जो रुके हुए काम चलने लगते हैं। कई काम जो बंद पड़े थे शुरुआत होने लगती है। यह सब किसकी दया है? यह परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दखल है। इसीलिए शायद हर रोज हम अपने विश्वास में एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम आज अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं वह हमारे सामर्थ्य से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कृपा और अनुकंपा है। आइए आज के वचन का हम अध्ययन करें, क्योंकि आज के वचन में भी हम पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पौलुस को इतने वरदानों से भर रहे हैं कि वे दूसरों को चंगाई दे रहे हैं, वे दूसरों के जीवन में एक आशीष के रूप में खड़े हैं। आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है प्रेरितों के काम से, अध्याय 19 पद संख्या 11 और 12, और वह इस प्रकार है। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से बड़े बड़े चमत्कार कराता था, यहाँ तक कि लोग उनके शरीर के अंगोछे या गमछे उठाकर बीमारों पर रखते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। प्यारे भाई और बहनों, कितना खूबसूरत है आज का वचन, क्योंकि यह हमें ढारस प्रदान कर रहा है, क्योंकि वचन कह रहा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से बड़े बड़े चमत्कार कराता था। यह नहीं लिखा है कि कोई जादुई छड़ी या कोई विशेष वस्तु उनको दी गई थी, लेकिन उन निरे हाथों से ही उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, क्योंकि परमेश्वर का साथ पौलुस के साथ था। यहाँ तक कि लोग उसके शरीर के अंगोछे या गमछे उठाकर बीमारों पर रखते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी। कई बार हमने पढ़ा होगा कि लोग महंगे शाही कपड़े या रेशमी लिबास में घूमते हैं और फिर कोई चमत्कार होता है तो बड़ा हंगामा होता है, लेकिन पौलुस यहाँ पे एक आम इंसान की तरह अपने अंगोछे, जो कि कई बार पसीने से सना हो सकता है, क्योंकि वह तो एक तंबू बनाने वाले कारीगर थे, एक साधारण से कारीगर। वे उसके रोजमर्रा के काम में लगातार लगे रहते थे, जिससे पसीने छूटते थे, धूल फाफते थे, लेकिन उन सब के बावजूद परमेश्वर ने उसी मनुष्य को चुना जो कि एक साधारण जीवन जी रहा था, और उन्हीं के हाथों बड़े बड़े चमत्कार अंजाम दिए गए। प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, इफिसुस वह शहर था जहाँ जादू टोने, तंत्र मंत्र और अंधी ताकतों के लिए जाना जाता था। लोग नकली चमत्कारों और ढोंग के पीछे ऐसे पड़ते थे जैसे वहीं से उन्हें छुटकारा मिलेगा। ऐसे माहौल में परमेश्वर ने किसी दिखावे या महंगे आडंबर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक साधारण मजदूर के पसीने से भीगे हुए कपड़ों को ही चंगाई का स्रोत बनाया। इससे गहरा रहस्य हमारे सामने आज यह खुलता है कि परमेश्वर हम सबको देख रहा है, वह हमारे आज की परिस्थिति को परख रहा है। हमें कोई बड़े नाम या बड़े डिग्री की जरूरत नहीं है, बड़े रसूख की जरूरत नहीं है। वह हमारे अध्यात्म को देखकर हमारे आज की ही स्थिति में हमें आशीष प्रदान करेगा, जिससे हम खुद तो चंगाई प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे जरिए से जितने लोग संपर्क में आएंगे उन सबको ईश्वर की आशीष प्राप्त होगी। यही है परमेश्वर का विधान हम सब के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो उस पर दृढ़ विश्वास रखता है। अब जरा आज के दौर में देखिए, कितने लोग छोटी छोटी योग्यताओं को लेकर अपने ही दम पे निराश होते रहते हैं। सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं दिया जिससे मैं उभर कर खड़ा हो पाऊं, जिससे लोग मुझे बड़ा माने। लेकिन आज का वचन हमें साफ साफ दिशा निर्देश दे रहा है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए पूर्ण हृदय से धन्यवाद दो, क्योंकि वह काफी है। उसी से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, और सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, लेकिन हमारे जरिए कई अनेकों के जीवन में बदलाव आ सकता है। यही है आज के वचन का सामर्थ्य जो परमेश्वर हम सबको आज दिखाना चाह रहे हैं।
यह वचन आज हमको आईना दिखाने आया है कि आप चाहे जितने भी टूटे हुए स्थिति में हो, आपकी जिंदगी चाहे जितने भी पसीने या संघर्षों में सनी हो, अगर आपका जीवन उस जीवंत परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो आपकी मौजूदगी और आपके छोटे छोटे प्रयास भी बड़े कार्य दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ते चलना है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपनी आंखें बंद करें, इस वचन को बार बार अपने हृदय में दोहराएं, क्योंकि संत पौलुस को जिस प्रकार परमेश्वर ने सामर्थ्य प्रदान किया, उनके साधारण होने के बावजूद आज वो हम सबको देख रहा है। वो निश्चय ही हमें छुएगा और हम एक समृद्धशाली व्यक्ति बनेंगे। हमारे और हमारे परिवारों को आशीष मिलेगा। आइए कुछ पल मौन रहकर परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत साधारण और कमजोर लोग हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम तुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हम मजबूत और ताकतवर बनते हैं। हमारे जीवन के रास्ते अक्सर पसीने, संघर्षों और असफलताओं की धूल से सने रहते हैं। कई बार हम खुद को बहुत बेकार महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। हे प्रभु, आज हमारे इस टूटेपन को अपने सामर्थ्य का जरिया बना दे। हमारे हाथों को, हमारे जीवन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। जहाँ जहाँ बीमारियाँ, लाचारियाँ और निराशा का पहरा है, तेरी चंगा करने वाला दृश्य हाथ वहाँ पहुँच जाए। हमें अपनी उपस्थिति से भर दे हे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को बड़े मंचों की तलाश नहीं है। उसे सिर्फ एक ऐसा दिल चाहिए जो उसकी खोज में लगातार लगा रहता है। प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, पर तू सब कुछ है, मुझे इस्तेमाल कर ले। इन वाक्यों को हमें अपने जीवन में बार बार दोहराना है, क्योंकि यही उस बात की प्रतीक है कि हम खुद से कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ बहुत बलशाली हैं। तो अपने सिर को उठाइए, अपनी लाचारी को ताकत में बदलिए और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। पूरा सप्ताह हमारे निगाह देख रहा है। हम किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, उसी से हमारी विजय की एक नई गाथा लिखी जाएगी, जिसमें परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि आपका विधाता आज भी साधारण इंसानों के जरिए असाधारण इतिहास रचने की ताकत रखता है। आप सबको जय मसीह की।